कि गंगा सभा के दर्शन में तो सभी जनन का हमार जय जोहार। जोहार जोहार गंगा सभा की जोहार, जोहार जोहार गंगा सभा की जोहार, जोहार जोहार गंगा की जोहार, जोहार जोहार गंगा की जोहार, जोहार जोहार गंगा की जोहार।
जितनी भोग उतनी चाहे, जितनी जोग उतनी राहे। जैसी समझ वैसी चाल, जैसी नियत वैसा हाल, जैसा अंतस वैसा भाव, जैसा दांव वैसा उपाय। कि कहते हैं कि धरती का जो रिश्ता हरियाली से, पेड़ों का जो रिश्ता फलों से है और फूलों का जो रिश्ता खुशबू से है, चांदनी का जो रिश्ता चांद से है, उज्जैन का वैसा ही रिश्ता राजा भोज से है। जिनका दरबार आला पंडितों का बेजोड़ अखाड़ा था। एक दिन राजा भोज ने राज के पंडितों से बिजली के समान लहराता हुआ एक प्रश्न पूछा, ज्ञान का सही स्थान कहाँ है? ज्ञान की सबसे ऊंची पीठ राज दरबार, फिर गढ़ कांगड़ी, फिर किले परकोटे और फिर जहां सबका और धन वही ज्ञान और कला। वो में बुद्धि और ज्ञान का टोटा है, इसीलिए उनमें धनवान सबका काफी टोटा है। एक माली शुरुआत से ही ज्ञान के इन खास स्थानों की चर्चा सुन रहा था। आखिरकार उसका धीरज चुक गया और उसे बीच में बोलने पर मजबूर होना पड़ा। अन्नदाता, फिर वही बात, कितनी बार समझाया है? अन्नदाता मैं नहीं, तुम हो। मैं तो मुफ्त का माल चरने वाला हूँ। आज पहली बार किसी राजा ने अपने मुंह से सच बात तो प्रकट की। इतनी देर तक ज्ञान की स्थानों की चर्चा सुनते सुनते मैं तो दंग ही रह गया। किसी खास स्थान पर ज्ञान का बगीचा ना तो मैंने कभी देखा और ना ही सुना है। फिर मगजमारी करना बेकार है। कुदरत और मेहनत का नजारा देखना चाहते हो तो मेरे बगीचे तक चलने की तकलीफ फरमाएं। मैं इसीलिए दरबार में हाजिर हुआ। तुम बहुत अच्छे मौके पे आए। चलो जल्दी चलो, दामद की सलाह से मेरा मन छटपटा रहा है। दरबार के ऊंचे परकोटे से बाहर निकलते ही राजा को मामूली राहत महसूस हुई। किसी भी तरह के गुमान से मुक्त साफ सुथरी हवा थी, खुला आकाश था, खुली धूप थी, पेड़ों की हरियाली थी। राजा सीधी राह छोड़ अबूझ बालक की नाई अटखेलियां करता हुआ चलने लगा। यदि वो पैदल चलने की होड़ में किसी से आगे न निकल सके तो काहे का राजा। फासला निरंतर बढ़ता गया, राजा के पांव में छाले पड़ गए, फिर भी राजा ने हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी प्रजा इतने वर्षों से पैदल ही चलती आ रही है, फिर प्रजा का पिता होने के नाते इतनी पीड़ा तो सहनी ही पड़ेगी। राजा खोई खोई आंखों से देखता रहा और माली आगे की चढ़ाई चढ़ते ही अधीट हो गया। तब राजा ने सहसा आशा भरी निगाह से पीछे मुड़कर देखा, राज पंडित भी उसे कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ा। चलो अनुभव आगे निकल गया तो बेचारा ज्ञान पीछे छूट गया। जब राजा बगीचे के किनारे पहुंचा तो माली होठों पे मुस्कान छितराए उसकी अगवानी में खड़ा था। राजा के पांव की ओर देखते हुए माली ने पूछा उज्जैन के राजा ने
देखो देखो अच्छी तरह ध्यान से देखो, एक ही पौधे पे कितने रंग बिरंगे फूल हैं। अच्छी तरह ध्यान से देखो ना। हाँ हाँ ध्यान से ही देख रहा हूँ। अब बीच में जैसी संभावना होगी वैसे फूल तो मिलेंगे। इसमें बनवाली का क्या होता है? अन्नदाता चलिए काफी देर हो गई, पहुंचते पहुंचते सांझ गिराए। अरे तो यही रत्न आशा कीजिए, 20 तरह की खुशबू और मिठास वाले फल हैं। आज नहीं फिर करो। यह बगीचा जितनी बार देखे उतनी बार नया ही लगेगा। आखिर मेहनत के फूल तो खिलते ही हैं। इच्छा तो ऐसी हो रही है कि तुम्हें उज्जैन का राज्य सौंप के खुद इस बगीचे की शरण में आ जाओ। मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि मुझे ये सजा मिली? अन्नदाता चलिए काफी देर हो रही। हाँ हाँ चलिए। नहीं, अब तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे, हम चले जाएंगे सीधा रास्ता। कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता। यदि राह में कहीं भटक जाए तो बेधड़क किसी से पूछ लीजिएगा। गांव के लोग रास्ता बताने में बड़े माहिर होते हैं। कुछ देर तक वो दोनों चुपचाप चलते रहे, मानो निपट अकेले ही चल रहे हो, किसी को किसी का साथ। आखिर वही हुआ जो ऐसी मनोस्थिति में होना चाहिए था। 1.5 कोस चलने के बाद वो सचमुच रास्ता भूल गए। आते समय उन्होंने रास्ते का ख्याल ही कहाँ रखा था। राजा भोज तो बनमाली से आगे निकलने की होड़ में खोया हुआ था और राज पंडित अपने छालों की टीस के मारे अपने होशो हवास से खोया हुआ था। तब राज पंडित ने रुक कर किसी राहगीर की आस में अपनी नजरें घुमाई। सहसा उसकी निगाह खेत में खड़ी एक बुढ़िया पे पड़ी। बुढ़िया के करीब जाते ही राजा के पांव अपने आप रुक गए। इतने वर्षों से उसके पांव उसकी ही इच्छा से चलते आ रहे हैं, लेकिन आज तक वो कहीं पहुंच नहीं पाया। लेकिन आज वो अपने पांवों की इच्छा से चलना चाहता है। धोखा धोखा तो क्या ही देंगे, वहां पर इतना एतबार तो करना ही चाहिए। जब राजा बुढ़िया के करीब पहुंचा तो बुढ़िया खेत की ओर मुंह किए हुए किसी गीत के बोल गुनगुना रही थी। ये पता ही न चलता कि अनगिन चिड़ियों से खेतों की रखवाली के लिए खड़ी है या उन्हें दाना चुगने का न्योता लेने के लिए। मैं तो खेतों में गाड़ करके चिड़ियों को उड़ा रहा था बस। गाड़ कैसे? अरे ये खेत में दाना नहीं चुनेंगे, क्या किसी बनिए के हाथ पर खरीदने जाएंगे? ये तुम्हारे पत्थर से मेरी कोई चिड़िया बिटिया मर जाती तो? अरे बस मर जाती, इसमें इतना सोच कर जैसी क्या बात है भाई? बड़े अजीब मानुस हो। अपने हाथ से तो एक जब तो कर नहीं सकते और खुशी में खुदकती मेरी लाडली बेटी को बेकार अपनी मौत में मार डालते। अरे इसको शर्म कर दे। माँ राम राम। राम राम बेटा राम। आशीष देने का गुमान तू क्या कर? फिर भी एक मामूली सी बात बताना चाहूंगी। मनुष्य देह मिली है तो मनुष्य की तरह जीना सीखो। चाहे एक दिन और एक रात के लिए जियो, वरना 100 बरस की उम्र अदालत है। जब किसी चिड़िया ने तुम्हें मारने के लिए पत्थर नहीं उठाया तो जमीन पर पड़े पत्थर का सहारा तुमने
भयंकर संताप। इच्छा हो तो चाहे जितने दिन रुक जाए और इच्छा ना हो तो देखते देखते छूट जाए। ना जाल बिरादरी का लिहाज रखे, ना नाते रिश्तेदारों का भेद, ना राजा की माने, ना रंग से गरज कराए। इनका नाम मेहमान है। एक परमात्मा ने जैसी स्वादिष्ट सूरत दी है वैसा दिमाग में तो दिया होगा। जरा सोच विचार कर जवाब दो। माँ, हम तो गरीब हैं। ना ना ना, गरीब तो दो दूसरे हैं। एक तो गऊ का जाया और दूसरा कुंवारी कन्या। भैर को जहाँ पे जो वही हल खींचता है, गाड़ी का घाट होता है और मरने के बाद मनुष्य के पापों को कांटों से बजाता है। और दूसरा कुंवारी कन्या, उसके घर वाले जहाँ कहीं भी ब्याहते चुपचाप विदा बजाते हैं। पराए घर को अपना घर समझती है। जो दूसरों की इच्छा से चलते हैं गरीब तो वो कहलाते हैं, इतना भी नहीं जानते। माँ, हम तो ठग हैं, ठग। ना ना, ठग तो दो दूसरे हैं। एक तो ठाकुर और दूसरा साहूकार। किसान अपनी मेहनत का खून पसीना बहाकर मोटी कदर करता है और ठाकुर ठोंस जताकर उसे झपट लेता है। इस पर बैठ बिगाड़ की करारी मार बनिया एक के पीछ टीकता है। अरे झूठे खाते लिखता है, फिर भी साहूकार कहलाता है। और दुनिया में इनसे बड़ा ठग और कौन हो सकता है, जो ठगाई करने पर भी बड़े कहलाए। तभी नहीं जानते। हमसे भूल हो गई। हमें अपना परिचय पहले ही दे देना चाहिए। हम तो ज्ञानी हैं। लगता है तुम लोगों का पूरा जीवन ही एक बड़ी भूल है। जरा देखूं तो तुम ज्ञानियों का चमकता हुआ चेहरा। ज्ञान तो सौ कोस दूरबीन के पास नहीं पड़ता। अब फिर भी तुम्हें दोष नहीं दूंगी। ज्ञानी तो लाखों करोड़ों में खड़ी मुर्गी से एक पैदा होते। देसी पराया जाने वो ज्ञानी। जाने जिस बात को आचरण में बदले वो ज्ञानी। अधिक जानने का नाम ज्ञानी नहीं है। मनुष्य एक बात जाने और उसे कर दिखाए वो है ज्ञानी। फिर मनुष्य के अलावा भी ये दुनिया कितनी लंबी चौड़ी है जिसमें ज्ञानी दो दूसरे, एक तो मधुमक्खी और दूसरा पपीहा। फल फूल गुड़ वे गिर के सबका रस ग्रहण करती है चक्कर मधुमक्खी। इसका छत्ता ज्ञान के शहर से भरा रहता है। भला ज्ञान से मीठा और क्या हो सकता है। अनगिनत लालसाओं को अनदेखा कर सबकी खोज ज्ञान की गुनगुनाहट और मुट्ठी में समाये जितना ये नन्हा पपीहा सबकी खोज में जीता है। हरदम उसी के नाम के रट में खोया रहता है। चाहे जैसी प्यास हो जितनी प्यास हो, किसी और पानी के लिए उसकी चोंच नहीं खुलती। 1020 मानसरोवर भी उसके लिए सूखे हैं, बरसते बादल भी उसके लिए भीगे हैं। क्या मधुमक्खी और पपीहे की तरह ऐसी ज्ञान की खोज कर सकते हो? कामनाओं की कीचड़ का मुंह छोड़ सकते हो? बोलो। हाँ माँ, हम तो मस्करे हैं। ना ना ना, मस्करे तो दूसरे ही। एक तो रूप और दूसरा जवान, दोनों ही मस्करी करके बुढ़ापे में चटपट हो जाते। सबकों से बनी ये सूरत, अदंत मुंह, झुकी हुई कमर, रुई के समान धवल केश और बायों की नाई, लटकते हुए ये आंचल, ये क्या मस्करी है? अरे यौवन की जोश में मनुष्य आसमान को छेदने का हौसला रखता है, फिर बुढ़ापे में चारे मुंह से मक्खी तक ना उड़े। तुम लोग मेरा हुलिया देखकर सोच रहे होगे कि मस्तरों ने मेरे साथ कैसे बिताए, और मैं इनकी परवाह करूं तब ना। बुढ़ापे का ये अटूट अनुभव मेरे लिए जवानी से बढ़कर है। मौत की कोख से मैं फिर नया जन्म लूंगी। माँ, हम तो बहरूपिये हैं। ऐसा बेतुका बीमार तुम्हें शोभा नहीं देता। ये तो केवल दो ही, एक भगवान और दूसरी है कुदरत। भगवान के 1000 रूप होते हुए भी निराकार है, सब जगह दिखता हुआ भी अगोचर है, सर्वगुण संपन्न होते हुए भी निर्गुण है, कण कण में व्याप्त होते हुए भी निराकार है, सब जगह दिखता हुआ भी कहीं भी मौजूद
पल पल को बदले बिना उदरत जी नहीं भरता। सांस होने को आई और तुम लोग अभी अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सके। अरे अपने साथ में एक छोटा सा बच्चा भी लाते तो पहली दफे में अपनी सही पहचान बता देता। जरूर बता देता, पर हम नहीं बता सकेंगे। तुम्हें ही बताना पड़ेगा माँ। तुम्हारी बुद्धि का मुकाबला हम नहीं कर सकते। चमड़ी का महात्म बुद्धि से बड़ा है। चमड़ी की एक भाज ना हो तो बुद्धि की अपने बूते पर जिंदा नहीं रह सकती। इतना भी नहीं जानते कैसे मूर्ख हो। दुनिया में मूर्ख तो फकत दो ही, एक राजा और दूसरा राज पंडित है। राजा बिना किसी खासियत के अपने आप को ईश्वर के बराबर समझता है, और राजा के इसी समय झूठ को राज पंडित पोथियों के धोते हवाले देकर सत्य सिद्ध करने की निरंतर चेष्टा करते हैं। मूर्खों के यही तो खास लक्षण है कि गुण न होने पर भी अपने आप को बड़ा मानना और जिंदगी भर इसी मुकाबले में जीना। मैं हूँ राजा भोज और ये है राज पंडित। पर मैं समझती हूँ कि अभी तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ, फिर कैसा राजा और कैसा पंडित? क्या कहा? अभी हमारा जन्म ही नहीं हुआ? हाँ, तो फिर मैं तुम्हारी कोख से ही जन्म लेना चाहूंगा माँ। पर अपनी इच्छा से कोई भी किसी कोख का बाहर नहीं कर सकता। तुमको अपनी ही कोख से जन्म लेना होगा, यही तो सच्चा जन्म है। माँ की कोख से तो केवल सांस लेने वाला लौटा पैदा। अरे ये सभी तो रटी रटाई अटकल बाजियां हैं। मैं सवाल पूछूं उसका सही जवाब दो तो डोकरी के ज्ञान को मानूं। अरे मुझे ज्ञान बर्बाद करना ही क्या है? मैं अपने हाल में मस्त हूँ। स्वार्थी लोग ही अपना ज्ञान बर्बाद करते हैं। हाँ, जितना जानती हूँ सो बता दूंगी और जितना ना जानूं तो मना करने में कतई संकोच नहीं करूंगी। ये कितने भर का नटखट मानुस इस कुदरत को जान के मैं कितना जान सकेगा? बताओ कितना जान सकेगा? अलबत्ता जाने का भरे ले, लेकिन तट पर बिखरे एक सीप को पाने से समंदर का पाना नहीं होता। और ये विशाल दुनिया ब्रह्मांड की तुलना में एक सीप के बराबर नहीं है। मेरी आंखें तो कमर झुकने के बाद ही उगड़ी, तब से मैं ऊपर ही ऊपर देखने लगी। अच्छा, कमर झुकने के बाद जब तुम ऊपर ही ऊपर देखने लगे तो बताओ आकाश से ऊंचा क्या है? खोदा पहाड़ और निकला चूल्हा। मगज लड़ाते लड़ाते ना कुछ सवाल पूछा। अरे इन पहेलियों के जवाब तो मेरा पोता ही दे देगा। उसी को आवाज देती हूँ, विद्याधर, ओ विद्याधर बेटा। हाँ दादी। अरे इधर तो आओ। आ गया दादी। अरे इतने में तो मैं तुम्हारा सवाल ही भूल गई। क्या फिर से अपना सवाल होगा? मेरा पोता ही जवाब देगा। अरे इधर आओ बेटा, जाओ। आओ। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका सही सही जवाब देना, ठीक है? ठीक है। बताओ बताओ बेटा, आकाश से ऊंचा क्या है? माथा। आकाश से ऊंचा तो ये माथा है। आकाश तो हमें साफ साफ दिखता है, मगर माथा नहीं। इसलिए आकाश से ऊंचा माथा हुआ कि नहीं? पाताल से गहरी चीज का नाम बताओ बेटा। पेट। पेट पाताल से गहरा है, कितना भी भरो हमेशा खाली का खाली रहता है। सुबह भरा शाम खाली, शाम भरा सुबह खाली। इसलिए पेट पाताल से गहरा हुआ कि नहीं? कुल से मीठी चीज का नाम बताओ बेटा। बोली। बोली के माध्यम से हम शेर, चीते, भालू को भी अपने वश में कर लेते हैं, है ना दादी? पानी से बदली चीज का नाम बताओ बेटा। जरा सोच समझकर बताओ बेटा। नजर। कोई पत्थर भी मेरी दादी की सीख मारे तो उसमें भी अकल आ जाए। अच्छा ये बताओ बेटा, बस बस, काफी है। अधिक मूर्ता उजागर करने में कोई सार नहीं। यदि आज हम उज्जैन का मार्ग नहीं भूलते तो नए रास्तों का तो पता ही नहीं चलता। माँ, अब तो हमें उज्जैन का मार्ग बता दे। दुनिया में मारा तो केवल दो ही है, एक सत्य का और दूसरा प्रेम का। अगर ये मार्ग नहीं भूले तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे अरे अरे, ये क्या होगी सोचिए तुमने? अरे मेरे लिए क्यों नरक का इंतजाम करते हो? कोई देवता भी अगर बाप होने से खुश हो तो उसे शैतान से कम नहीं समझना चाहिए।
ना तो मैं किसी को वचन देती हूँ और ना ही किसी से वचन लेती हूँ। जब बिना वचन दिए माँ की कोख से जन्म ले लिया तो मरने के मुहाने पहुंचकर अब तुम्हें क्या ही वचन देना। मेरे बेटे ने भी वचन देना चाहा था कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा, पर मैंने उनसे भी वचन लिया। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे बेटे ने ऐसा अकर्म काम किया तो किया क्यों। मेरे दुख की ऐसी तासीर तो नहीं जानी थी। कुछ दिनों की बात, एक भूले भले जिंदे ने बगीचे के मतेरे की एक पेड़ को काटा और मेरे बेटे ने गुस्से के आवेश में आकर एक तीखा पत्थर उठा के दे मार चुके। जहल की पूछ कट गई। जन्म देने वाली माँ के सामने सफाई दी कि फल की बजाय अगर बेर को खा लिया तो मुझे गुस्सा इतना ना, पर उसने पूरे फल ही खा लिए, इसलिए मुझे इतना गुस्सा। मेरे मन में एक बार ख्याल आया कि उज्जैन पहुंचकर तुमसे अपने बेटे की गलती की शिकायत कर, पर जो राजा अपने शौक में पशु पक्षी का ही शिकार करता हो, भला चूहे की अधकटी पूछ का दर्द क्या समझेगा? उल्टा तो मुझ पर ही हंसेगा। पिछली गलतियों के लिए फकत माफी मांगना तो और भी बड़ा अपराध होगा, पर आज अभी किसी पद से मेरा यह संकल्प है कि छोटे बड़े हर प्राणी को अपने प्राणों से बढ़कर समझूंगा। उनकी हत्या करना मेरी आत्महत्या होगी। मेरे बेटे ने भी प्रायश्चित रूप में यही मंशा दर्शाई थी कि तुमसे शिकार करवाना छुड़वा देगा, फिर भी उसे माफ नहीं कर सकोगी। पूछ तो चूहे की कटी थी, भला मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? पर आधी कटी पूछ के बदले तुम्हारे बेटे ने कितने पशु पक्षियों के प्राण बचा लिए, जरा हिसाब लगा कर तो देखो। यही हिसाब तो मेरे समझ में नहीं आता, चाहे बेटा समझाए और चाहे देश का राजा। मेरे गणेश की अधकटी पूछ से भला इसका क्या सरोकार है? लगता है यही हिसाब एक दिन सारी दुनिया को ले डूबेगा। दादी, इतनी अच्छी अच्छी बातें तुमने अब तक मुझे क्यों नहीं बताई? जरूर बताती, जो अपनी बातें तुम्हें बताई हैं वो मैं थोड़ी बताऊंगी कि मैं तो बाबू से सुनाना था, सुना। अब तुम जाओ मैं। ठीक है दादी। अब तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा थोड़ी ना हुआ होगा। राज पंडित जो ठहरे, राज पंडित हो चाहे राज पंडित, माँ की हथेली में सौभाग्य है किसी को नहीं मिलता। मानो न मानो मैं तुम्हारी हर किसी बात पर भरोसा करने को तैयार हूँ। माँ, तुम चाहो तो एक मुट्ठी में चांद और दूसरी में सूरज को बंद कर सकती हो। वही ना समझी की बात। पाँव छूने के लिए तो मना कर दिया, पर सर काट कर पाँव में धरने की मनाही तो नहीं है। तुम्हारा सर है जो चाहे वो करो, भला मैं क्यों मना करूंगी? हाँ, एक बात जान लो, ना तो तुम जीना जानते हो और ना ही मरना। किसी शस्त्र के काटने से सर नहीं कटता। अपना सर बेकार दबाओगे। जंगल का राज छोड़कर उज्जैन का उजड़ा हुआ राज संभालूंगा, सारे देश का कल्याण हो जाएगा। ना, मनुष्य को समझना और समझाना तो भगवान की बस की बात नहीं। फिर मेरी क्या विशाल? पत्थर को तो समझाया जा सकता, पर मनुष्य को ना। उसको अपने बुद्धि पर गुमान जो है, उज्जैन का राज ना रे बाबा ना। तुम्हारे बेटे ने भी ठीक ऐसी ही बात कही थी। हाँ, मैं कह सकता, तो किसी तरह समझा बुझाकर उसे ही मेरे साथ भेज दो। पर उसे समझाने जैसी कोई बात है नहीं। अब तुम ही उज्जैन के राजा और तुम्हें उज्जैन का राज संभालना होगा। क्या मैं ऐसा अछूत हूँ माँ कि अपने दर्शन के सौभाग्य से भी दूर रखना चाहती हो? अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि दुनिया में कोई भी मानुष इतना बड़ा नहीं है कि जिसके दर्शन को किसी की जरूरत पड़े, और ना ही कोई मानुष इतना छोटा कि वह किसी का दर्शन करे। ये तो सब गड़बड़ छाला तुम्हारे पंडितों का है। कुदरत की वाणी के अलावा किसी और की सुनने में गड़बड़ नहीं होता। मेरी भी बातों पर भरोसा ना करके कुदरत और अपने अनुभव पर ही भरोसा करना। छोटी मोटी आशीष भी नहीं दे रहे। माँ, क्या हम इतने भागे हैं? तुम बचा नहीं सकोगे। मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया, आशीष देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहली बार तुम्हें आशीष दे रहे हैं। पानी से पहले अगन पी और अपना सर काट कर जियो। से
झीनी होती है, तो भगवान उस गडरिये के उन्मान सभी को सहज मन और सहज बुद्धि बख्शे कि धूप और चांदनी से सराबोर किन्हीं 60 किलो के बीच एक औलिया पीर की मजार थी, जहां हर साल सावन के नए चांद पर एक शानदार मेला भरता था। होकर दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे। वहां से 4 खेतों की दूरी पर एक नदी थी। नदी का पाट काफी चौड़ा था। हल्की फुल्की बरसात में एक बार नदी आ ही जाती थी। ऐसा औलिया पीर का चमत्कार था। एक बार एक गडरिया अपना रेवड़ चराता हुआ मेले के दौरान पहुंचा। इच्छा व जरूरत के अनुसार चरने में मशगूल था, लेकिन गडरिया मनुष्यों का इतना बड़ा हुजूम देखकर दंग रह गया। भेड़ों का झुंड तो समझ में आता है, लेकिन मनुष्यों को इस तरह झुंड लगाने की क्या आवश्यकता? जिज्ञासा के वशीभूत गडरिया मजार के पास खड़ा हो गया। मजार पर एक हरा कपड़ा बिछा था और ऊंचे टीले पर बैठा एक अनूर मौलवी उपदेश बगा रहा था। कहीं टीले तो कहीं पहाड़, कहीं जंगल तो कहीं उजाड़, कहीं नदियां तो कहीं झरने, कहीं रेगिस्तान तो कहीं समंदर। खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ। मैं खुदा की खुदाई यहाँ से 500 कदम ही दूर है। यदि मेरी बात झूठ हो तो मैं दंड भरने के लिए तैयार। जब बड़े बड़े आलिम भी खुदा की खुदाई को नहीं जानते तो तेरी औकात ही क्या है? तू भेड़े चराने वाला चाहे इन गहरी में झिंगी बातों को क्या समझे? तो फिर देर किस बात की? तुम्हारी हिम्मत हो तो शर्त लगा सकता हूँ। शर्त लगाने लायक तेरी हैसियत ही क्या है? नंगा क्या धोए क्या सुखाए? दबड़ी की लाठी के भरोसे शर्त नहीं लगाई जाती। मैं कबड्डी की लाठी नजर आई है। इसके बूते पर मैं 1000 भेड़ों का रेवड़ मजे से चराता हूँ। यदि मैं शर्त हार गया तो तुम्हें रेवड़ के साथ साथ यह लाठी भी सौंप दूंगा। पर तुम्हारे पास ये लंबी दाढ़ी के अलावा दूसरी पूंजी क्या है? इस बुहारी के भरोसे कौन शर्त लगाएगा भला? वो इस बार खुदा का फजल है। ये 1000 मोहरों की थैली। यदि मैं सरकार गया तो तुझे 100 मोहरें इनायत कर दूंगा। पर देख, तुझे खुदा की खुदाई बतानी पड़ेगी। हाँ, बतानी पड़ेगी। वाह, ये भी कोई छिपाने की बात है। जो कहा अभी करके दिखाता हूँ। चलो मेरे साथ। तो
जलाल तू आई बला को टाल तू आज तू जलाल तू आई बला को टाल तू आज तू जलाल तू आई बला को टाल तू मुझे तुम्हारा अंतस पानी के उन्मान साफ दिखाई दे रहा। तुम खुदा से अरदास कर रहे हो कि बादशाह की हजारी हजार उम्र दिन दूना रात चौगुना उनका राज्य बढ़े, घर घर रमन चैन की बंसी बजे और हाँ समय समय पर जरूरत मुताबिक उनके राज्य में एक सी बरसात हो। हमारे मन में चारों बातें ठीक की नहीं? हाँ मेरे मुंह के टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? मैं कोई मामूली करामती नहीं हूँ। मंशा हो तो एक करोड़ लगा ले, कहो तो आकाश के सूरज को अभी नीचे उतार कर बता दूं। अरे तौबा कर तौबा, ऐसे बड़बोल तो भगवान को भी शोभा नहीं देते। थोड़ी बात तो शर्म की होती। स्टेशन की क्या बात? यदि कोई गलत करके ना बताऊं तो मेरी जुत्ती है तुम्हारा सिर, तुम्हारा सिर और मेरी जुत्ती, मतलब तुम्हारी जुत्ती मेरा सिर। हाँ मगर साफ उतारना पड़ेगा। खरी बात, सब तो उतारना ही पड़ेगा। यह होड़ मुझे मंजूर है। यदि आकाश के सूरज को नीचे उतार कर नहीं बताया तो 300 मोहरों के साथ अपना रेवड़ मुझे सौंप देना, और यदि मैं हार गया तो तुझे 300 मोहरे और गिन दूंगा। जो कहा अभी कर देगा। चलो चलो चलो। एक साथ कई पांव नीचे कूदे और गडरिये के साथ साथ चलने लगे। मौलवी के पांव सबसे आगे थे। गडरिया बड़े गड्ढे के पास जा रुका। निर्मल पानी के भीतर चमकते सूरज की ओर लाठी उठाते हुए पूछा, क्या है? सूरज। आप बताइए, सूरज है कि चांद? भला दिन के समय में चांद कैसे हो सकता है? तू इतना भी नहीं जानता? मैं तो भेड़ों और कुदरत में हवा कुछ नहीं जानता, न जानना चाहता। ऐसे सूरज और चांद को नीचे उतारना मैंने ठेठ बचपन में सीखा था। ये तो हर कोई जानता है, मैं भी जानता हूँ। फिर आपने शर्त क्यों लगाई? हार जीत का फैसला भी करे भाई, कौन जीता और कौन हारा। हाँ नापोगे?
बिना मेहनत की कमाई से पूरी जात का मंगल होता है। मोहरों के बजाय मेरा एक मान रखो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा कि रेवड़ तो भेड़ों का ही अच्छा लगता है। मनुष्यों का रेवड़ शर्मनाक तो होता ही पर नुकसानदेह भी कम नहीं। सही और खरी सीख की बजाय गलत सीख भीड़ के गले जल्दी उतरती है और वह आदमी का विवेक चढ़ जाती है। हाँ, यदि यह बात समझ गए तो तुम हार कर भी जीते। हाँ, अब बिना हार की जीत है, कुछ बुरा भला समझ निकल गया तो माफ करना। अच्छा तो चलूं, हजार हजार राम और लाख लाख सलाम। आज तुम्हारी संगत से मुझे नया इल्हाम हुआ है। आंखों की धुंध छटी है। अपनी मर्जी से 100 और भेंट करना चाहता हूँ। मना मत करना। आज नहीं फिर कब। हाँ, 6 महीने बाद बड़ी बिटिया का गौना है, उस वक्त मुंह से मांगकर 11 गौने ले जाओ और न्योता भेजे तो याद रखिएगा। दिल में उतरी हुई बात सुनते हुए विचलित नहीं होती। जरूर आऊंगा। समय के अनुकूल बदलती हैं बातें, मौसम के अनुकूल बदलती हैं रातें। 12 कोस पे बदले बोली, अकल की आमद किसने तौली। तो भैया परमेश्वर सुध बुध का सार कभी न बिसराए। तो बिच्ची कहीं कि मांगी मिले सो भीख, मन माने सो सीख।